गाइस जब हम कॉलेज में होते हैं तो कई बार हमें रिसर्च पेपर्स बनाने पड़ते हैं किसी टॉपिक पर, किसी सब्जेक्ट पर। और ऑलमोस्ट हर बच्चे को ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक या फिर हार्ड जो टास्क है वो लगता है कि यार रिसर्च पेपर क्या बनाना है, कैसे बनाना है, क्या क्या उसमें मुझे चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी, कितना मुझे लिखना पड़ेगा। तो वही चीज़ है, आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से हम चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं एक रिसर्च पेपर बनाने के लिए। हालांकि आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको कुछ ऐसे टूल्स भी बताऊंगा जिसकी मदद से आप जो है पेड रिसर्च पेपर्स को भी एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, मार्केट में कई सारे आपको रिसर्च पेपर्स, अगर आप रिसर्च पेपर पढ़ने में इंटरेस्टेड होते हैं तो कई सारे जो वेबसाइट्स हैं आपको जहाँ पे $50 $100 का एक रिसर्च पेपर किसी पर्सन की तरफ से देखने को मिलता है, राइट। तो वो जो है उन रिसर्च पेपर्स को आप कैसे विदाउट एनी कॉस्ट फ्री में पढ़ सकते हैं, वो चीज़ के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल के लिए रिसर्च पेपर को बनाया कैसे जाता है, किस तरीके से आप जनरेट कर सकते हैं, उस चीज़ के ऊपर हम थोड़ा सा जानेंगे। हालांकि मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ, जिस टेक्निक को बताने जा रहा हूँ, प्रॉपर मैंने फुल सिर्फ चैट जीपीटी को यूज़ करा है। बट जब आप बनाएंगे आपको इस तरीके से नहीं करना है, आपको फैक्ट चेकिंग करनी है, आपको सारी चीज़ें चेक करनी है और बेसिकली डबल क्रॉस चेक करनी है, सो दैट कि कोई प्रॉब्लम या फिर कोई गलती ना हो आपसे। ठीक है, एंड जैसा कि मैंने कहा आपको एआई के साथ कोलैबोरेट करके काम करना है, ना कि एआई के ऊपर निर्भर होके। बट जो मैं थोड़ा सा आपको प्रोसेस दिखाने वाला हूँ यहाँ पे, हमारे पास ऑब्वियस सी बात है कि रिसर्च पेपर बनाने में टाइम जाता है। ठीक है, और मैं 5-10 मिनट में जो है बेसिक मैं आपको जो टेक्निक है किस तरीके से आप जो है रिसर्च पेपर को जनरेट कर सकते हैं वो बताने वाला हूँ। हालांकि जब आप बनाने जाएंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से जो है उसकी ऑथेंटिसिटी को आप बरकरार रखेंगे। ठीक है, तो माइंडसेट यही होना चाहिए, हमें एआई के साथ कोलैबोरेटिव होकर वर्क करना है, डिपेंड नहीं होना है एआई के ऊपर। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे गाइस एज यू कैन सी हम सीधा चैट जीपीटी टूल पर आ चुके हैं। बट इससे पहले कि हम कोई रिसर्च पेपर स्टार्ट करें हमारे पास एक टॉपिक होना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि एक रिसर्च पेपर में क्या क्या चीज़ें जो हैं ऐड होनी चाहिए या फिर क्या क्या टॉपिक से वो आने चाहिए। ठीक है, तो वो वही चीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ ज़रा। सो गाइस एज यू कैन सी हम यहाँ पे जो हमारे गूगल कीप पर आ चुके हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है कि रिसर्च पेपर कंसिस्ट ऑफ, बेसिकली जो रिसर्च पेपर है वो उसमें एलिमेंट्स आपको क्या क्या डालने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, बट स्टिल मैंने यहाँ पे जो है कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। जैसे कि जिस भी टॉपिक के ऊपर आप रिसर्च पेपर बना रहे हैं तो उसका ऑब्वियसली टॉपिक का इंट्रोडक्शन देंगे, देन प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होगी उस टॉपिक की, उसके अलावा इंपॉर्टेंट रिसर्च हाइपोथेसिस यानी कि रिसर्च क्वेश्चंस, बेसिकली इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं टॉपिक से रिलेटेड वो क्या हो सकते हैं, इसके अलावा रिसर्च की ऑब्जेक्टिव क्या है, देन सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, उसके अलावा लिटरेचर रिव्यू एंड देन रिसर्च मेथडोलॉजी, राइट। इसके अलावा आप रेफरेंसेस डाल सकते हैं, इसके अलावा आप डिस्कशंस डाल सकते हैं, तो काफ़ी चीज़ें आप और ऐड कर सकते हैं। बट जो मोटा मोटा मैं आपको एक बताने वाला हूँ वो इस इन पर्टिकुलर चीज़ों को ऐड करके, इन एलिमेंट्स को ऐड करके एक पूरा रिसर्च पेपर मैं यहाँ पे बनाऊंगा। ठीक है, तो चलिए टॉपिक एक हम यहीं पे डिसाइड कर लेते हैं फिलहाल के लिए। इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन स्टूडेंट्स, ये लिख देते हैं हम। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन स्टूडेंट्स, तो ये हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। ठीक है, तो ये हम टॉपिक को कॉपी कर लेते हैं, जस्ट लेट मी कॉपी इट। मैंने कॉपी किया, चैट जीपीटी टूल पर गया, सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करूँगा वो करूँगा इंट्रोडक्शन से, राइट। सो यहाँ पे मैं कोई रोल वगैरह फ़िलहाल के लिए डिफाइन नहीं कर रहा, मैं मोटी मोटी चीज़ें कर रहा हूँ क्योंकि मैं चीज़ों को क्रॉस चेक करूँगा, चीज़ों को वेरीफाई करूँगा, देन जाके जो है मैं इसको पूरा एक रिसर्च पेपर के रूप में तब्दील करूँगा। बट क्या क्या चीज़ें आपको सर्च करनी है, किस तरीके से आपको जो है पार्ट टू पार्ट, क्योंकि एक रिसर्च पेपर जो होता है वो लगभग जो छोटे रिसर्च पेपर होते हैं वो लगभग 2000 के होते हैं, बड़े रिसर्च पेपर 10,000 वर्ड्स तक के भी हो सकते हैं। ठीक है, 6, 7, 8 इवन 10,000 तक वर्ड्स के भी, इवन उससे ऊपर भी हो जाते हैं कई बार। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है टॉपिक टू टॉपिक। कुछ जो टॉपिक्स छोटे होते हैं तो उनमें 2000-3000 वर्ड्स में भी काम जो है हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बड़े जब टॉपिक्स हैं तो हमें उन्हें तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टॉपिक्स के अंडर में जो है यहाँ पे हमारा जो प्रॉम्प्ट बनाना पड़ता है उनके लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। तो राइट इंट्रोडक्शन
अबाउट दिस टॉपिक। यहाँ मैंने डबल कोटेशन मार्क दिया, मैंने टॉपिक डाला, अगेन डबल कोटेशन मार्क डाला एंड एंटर। सिंपल, मैंने यहाँ इंट्रोडक्शन के लिए बोला है। अब ये जो है मुझे पूरा जो है इस टॉपिक से रिलेटेड एक इंट्रोडक्शन लिख के दूंगा, ले देगा। ठीक है, अगर आपको ये छोटा लगता है तो थोड़ा सा आप है जो इसे बोल सकते हैं कि थोड़ा सा इस इंट्रोडक्शन को बड़ा करें। दिस इंट्रोडक्शन इज अ बिट शॉर्ट, make it more detailed and a bit longer। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अगेन इसको जो है कमांड दिया एंड इस बार लेट्स सी हमको जो है थोड़ा सा बड़ा जो है इंट्रोडक्शन देखने को मिल जाता है यहाँ पे। राइट, तो ये अब एक लग रहा है प्रॉपर रिसर्च पेपर का इंट्रोडक्शन इस टाइप से। ठीक है, तो हमें इंट्रोडक्शन मिला। इंट्रोडक्शन के बाद क्या आता है हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिखूंगा हेल्प मी टू क्रिएट प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर द टॉपिक अबव। ठीक है, अब क्योंकि मैं इसी चैट के ऊपर काम कर रहा हूँ तो मैं इसको रेफरेंस दे सकता हूँ कि जो अबव टॉपिक हमने चूज़ किया है उसी के लिए जो है मेरे को प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी बनाकर दे। ठीक है, तो ये चीज़ फ़ायदा होता है उसी चैट पे काम करने का। अगर आप नई चैट ले लेंगे तो उसको आइडिया नहीं होगा कि किस चीज़ के लिए इसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट चाहिए, बट यहाँ पे हम एक ही चैट पे काम कर रहे हैं तो उसके पास रेफरेंस है। ठीक है, तो इसने प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी हमको बना के दे दी, काफ़ी अच्छा। नाउ सेकेंड, इसी तरीके से बेसिकली आप जो है अलग अलग यहाँ पे एलिमेंट्स इससे जनरेट करवा सकते हैं। हालांकि जब आप बनाने जाएंगे तो थोड़ा सा आप टाइम लगाएंगे, बाहर से भी चीज़ें रिसर्च करेंगे एंड देन चैट जीपीटी की हेल्प भी लेंगे। ठीक है, इस तरीके से सिर्फ चैट जीपीटी पर डिपेंड होकर काम नहीं करना है, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। तो इम्पॉर्टेंट रिसर्च हाइपोथेसिस यहाँ पे अगेन हेल्प मी टू क्रिएट इम्पॉर्टेंट रिसर्च हाइपोथेसिस। ठीक है, मैंने अगेन यहाँ पे एंटर किया एंड ये अगेन हाइपोथेसिस बना के दे रहा है, रिसर्च हाइपोथेसिस। देख रहे हैं आप, तो अराउंड 10 हाइपोथेसिस इसने करके दिए मेरे को यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे। राइट, तो इस तरीके से नेक्स्ट है हमारा रिसर्च ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे अगेन हम लिख देंगे व्हाट इज द एक्सप्लेन, सिंपल ऐसे लिख देता हूँ एक्सप्लेन, sorry for the spelling mistake, explain the research objective for the topic above। राइट, एंटर किया मैंने एंड यहाँ पे जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव है वो मेरे को यहाँ पे क्रिएट करके ये दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने 10 ऑब्जेक्टिव दिए हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप इसमें से कुछ चुनेंगे, सारे चुनेंगे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कितने आप चुनना चाहते हैं। इवन आप जो ऑब्जेक्टिव खुद भी जो है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बेसिकली एक्सप्लेन नहीं उसको बता सकते हैं, देन वो जो है उस ऑब्जेक्टिव को अच्छे से एक्सप्लेन करके देगा। सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, सो यहाँ पे अगेन जाते हैं, हेल्प मी टू एक्सप्लेन the significance of the study for the topic above। राइट, तो इस तरीके से आपको जो है सिर्फ प्रॉम्प्ट्स लिखते चले जाने हैं एंड यहाँ पे जो आपका एक पूरा प्रॉपर रिसर्च पेपर का कंटेंट है यहाँ रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक आपको कई आसान तरीका मिल जाता है, बट स्टिल आपको अपनी तरफ से भी बहुत जो है इसको क्रॉस चेक करनी है चीज़ों को। हालांकि डिपेंड करता है, कई बार कुछ जो टॉपिक्स होते हैं वो कई बार प्रॉपर इसमें मतलब गलती होने के चांसेस बिल्कुल ना ही होते, जैसे कि एआई टॉपिक जैसे मैंने ये चूज़ करा तो एआई टॉपिक में जो है गलती होने के या फैक्ट्स में मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम है, बट स्टिल
यू नीड टू क्रॉस चेक ऑल द थिंग्स, एंड जो अपनी तरफ का जो रिसर्च है वो भी आपको करना ज़रूरी है, ठीक है। एआई है आपकी हेल्प करने के लिए, आपके काम को स्पीड अप करने के लिए, नॉट आपके काम को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। नाउ लिटरेचर रिव्यू, क्रिएट लिटरेचर, मैंने कॉपी कर लिया था आई गेस, तो यहाँ मैं सिंपल कंट्रोल वी कर देता हूँ, यस, क्रिएट लिटरेचर रिव्यू फॉर द टॉपिक अबव, ठीक है। मैंने सिंपल एंटर कर दिया एंड यहाँ पे मेरे को लिटरेचर रिव्यू भी ये दे देगा। इस तरीके से आप जो है लास्ट में आप अपना रिसर्च मेथडोलॉजी भी यहाँ पे एक्सप्लेन रिसर्च मेथडोलॉजी फॉर द टॉपिक अबव लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा फॉर द टॉपिक अबव एंड यहाँ पे मैंने एंटर दबाया एंड जो रिसर्च मेथडोलॉजी भी मेरे को निकाल के दे देगा। अब यहाँ पे मैं एक डॉक ले सकता हूँ, ब्लैंक डॉक फाइल, एंड जो कंटेंट यहाँ से मैं बेसिकली जो कंटेंट मैंने अभी जनरेट किया उसको मैं उठा सकता हूँ। एंड अगर मैं आपको कंटेंट बताऊँ कि कितना कंटेंट हमने जनरेट कर लिया अभी, तो एक बार देख लेते हैं हमने कितना यहाँ पे कंटेंट जनरेट किया है ऑल ओवर। यहाँ तक अभी हमने जनरेट किया है एंड अराउंड मैं चेक करूँ तो इट इज़ अराउंड 2700 वर्ड्स, ठीक है, एंड 20,000 कैरेक्टर्स। तो आप इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर सकते हैं और टॉपिक और बड़ा कर सकते हैं, डिपेंड्स कि आपका जो टॉपिक है वो क्या है, किस चीज़ के ऊपर है और उसको किस तरीके से आप एक्सपेंड करना चाहते हैं, ठीक है, क्या क्या उसमें एलिमेंट्स और डालना चाहते हैं। तो आप बेसिकली यहाँ पे उसको प्रॉपर फॉर्मेट कर सकते हैं चीज़ों को, एंड आपका जो रिसर्च पेपर है वो काफ़ी कम एफर्ट्स में रेडी हो सकता है, बेसिकली काफ़ी टाइम बचा के, ठीक है, आपका जो टाइम को है उसको काफ़ी कम कर देगा चैट जीपीटी। तो चलिए, आई होप आपको इस वीडियो ने थोड़ा सा हेल्प किया होगा किस तरीके से रिसर्च पेपर को आप जो है बहुत कम टाइम में बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे करता हूँ रैप अप, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।